नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, राजकीय बांग्ला महाविद्यालय डीडवाना। मैं आज बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जियोलॉजी के सेकंड पेपर में सम्मिलित एक प्रमुख विषय डेजर्ट अडेप्टेशंस इन एनिमल्स के बारे में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। मरुस्थल के जीवों में अनेकों प्रकार के ऐसे अनुकूलन पाए जाते हैं, ऐसे फीचर्स पाए जाते हैं जिससे कि वो शुष्क या विषम परिस्थितियों में अपने आप को जीवित रख सकते हैं। रेगिस्तान में रहने वाले एनिमल्स में मुख्य रूप से 3 समस्याओं का सामना होता है और वो है, पहला नमी या आर्द्रता की कमी। नमी या आर्द्रता को, इस कमी को दूर करने के लिए उसको प्राप्त करना, फिर उसको संरक्षित करना, नमी या आर्द्रता का संरक्षण करना। तीसरा, भौतिक तथा कार्बनिक वातावरण का सामना जिनकी भविष्यवाणी की जा सके। तो पहले पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, नमी या आर्द्रता प्राप्ति। पानी की आवश्यकता सभी रेगिस्तान में निवास करने वाले प्राणियों में या एनिमल्स में बहुत ज़्यादा होती है। सभी रेगिस्तानियों में या रेगिस्तान में जहाँ जहाँ पानी के गड्ढे तथा वर्षा का पानी रहता है, वह पानी ज़मीन पर रहने वाले जंतुओं द्वारा काम में ले लिया जाता है। ज़मीन पर रहने वाले जंतु जीवित नहीं रह सकते यदि यहाँ पानी के गड्ढे आदि न हों, जैसा कि ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान में। तो आर्टिफिशियली रिजर्व फॉरेस्ट वगैरह में तो सोर्स ऑफ वाटर बना दिए जाते हैं, वाटर पॉइंट्स या वाटर होल बनाए जाते हैं, परंतु रेगिस्तान के अंदर प्राकृतिक रूप से ऐसे जल स्रोतों का बहुत अभाव होता है। दूसरा पॉइंट है, एक दूसरे प्रकार के जंतु पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए रस वाले पौधों पर निर्भर करते हैं। फ्लैशी प्लांट्स जो होते हैं जिनमें पानी इकट्ठा रहता है, उनका ये पोषण के रूप में, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे खरगोश व कछुए आदि। ये रसीले या जल वाले भोजन को ग्रहण करते हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरे प्रकार के जंतु अपने शिरा के खून में पड़े पानी से अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं। उनके शरीर में जितना पानी है, संचित पानी है, उसी से ही पानी की मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। अतः बहुत से रेगिस्तानी जानवर कई दिनों तक बिना पानी के ही रह जाते हैं। इसके सिवाय जो पानी उन्हें सूखे पौधों और बीजों से मिल पाता है। नमी या आर्द्रता का संरक्षण कैसे होता है इन रेगिस्तानी जंतुओं में, दूसरे नंबर के इस पॉइंट पर हम अगर डिस्कस करें तो रेगिस्तानी जंतुओं में बहुत से ऐसे ढंग अपनाए जाते हैं जिनसे कि वे अपने शरीर द्वारा पानी का संरक्षण कर सकें। रेगिस्तानी जानवरों में शरीर से ऐसे रसों का स्त्राव होता है जो कि उन्हें पानी को रोकने में मदद करता है। रेप्टाइल्स एवं बर्ड्स एक्सक्रीशन में पेशाब की जगह यूरिक अम्ल निकालते हैं। ये यूरिकोटिलिक होते हैं। इसी तरह से दूसरे पॉइंट में, रेगिस्तानी एनिमल्स बहुत ही कम समय के लिए पूरे साल भर में गतिमान रहते हैं, चंचल रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। अर्थात ये क्या करते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं, निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। हाइबरनेशन के दौरान क्या होता है, इनके शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी सीज हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, रुक जाती हैं, बहुत मंद पड़ जाती हैं। और ये इसलिए बहुत कम समय के लिए चंचल रहते हैं, चलायमान रहते हैं, एक्टिव रहते हैं।
जब तक कि उन्हें भोजन और पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता रहता है तब तक ही ये एक्टिव रहते हैं। कई जंतु पानी को बाद में लेने के लिए जमा कर लेते हैं, जैसे कि यूरोमेस्टिक्स जो है सांडा रेप्टाइल में पानी बड़ी आंत में जमा कर लेता है। ये वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी इनके इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और इसी प्रकार ऊँट के पेट में काफ़ी मात्रा में पानी हजम होने वाले भोजन के साथ पड़ा रहता है। ये शुष्क समय में जब पानी नहीं मिलता है तो उस संरक्षित पानी का, स्टोर्ड वाटर का उपयोग करते हैं। पानी की संरक्षणता के लिए कई जानवरों ने अपने भोजन रात को प्राप्त करने की आदत डाल ली है। तो ये जो नॉकटर्नल नेचर है, रात्रिचर होना, रात को क्या होता है अपेक्षाकृत दिन के वातावरण का तापक्रम कम हो जाता है, धूप या ऊष्मा कम हो जाती है, तो पानी का शरीर से इवापोरेशन की दर कम हो जाती है। और ऐसी स्थिति में शरीर से जब इनके पानी का इवापोरेशन नहीं होता है या कम इवापोरेशन होता है, तब ये शरीर अपने बिल से, अपने घरौंदों से बाहर निकलते हैं और अपना भोजन और चयापचय से संबंधित समस्त दैनिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। इसीलिए ये रात्रिचर या नॉकटर्नल होते हैं। इसी प्रकार कई जानवरों में इनकी स्किन जो होती है, चमड़ी, पानी को सुखा देने वाली अर्थात हाइग्रोस्कोपिक होती है, जो एक सोखता कागज़ या ब्लॉटिंग पेपर की तरह काम करती है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जल अवशोषी होती है, और ब्लॉटिंग पेपर जैसे पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, वैसे इनकी स्किन भी पानी को अपने अंदर रिटेन रखती है, संरक्षित रखती है, अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे कि इनके शरीर पर कांटों वाली छिपकली को, जैसे कांटों वाली छिपकली जो होती है उनके ऊपर स्पाइंस होते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाई जाती हैं। इनको मोलास हार्डस कहते हैं। इसका एग्जांपल है मोलास हार्डस। ये आर्द्रताग्राही होती है, हाइग्रोस्कोपिक होती है। तीसरा पॉइंट है सुरक्षा अर्थात भौतिक एवं रासायनिक वातावरण से बचाव। तो इसमें पहले बिंदु पर हम गौर करें, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो तापक्रम के बढ़ जाने से तुरंत ज़मीन में घुस जाते हैं, अपने बिल में चले जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में सभी रोडेंट्स, कृंतक जो होते हैं, चूहे, गिलहरी इस श्रेणी में आते हैं। सभी रोडेंट्स दिन में अपने अपने बिलों में घुसे रहते हैं और रात के समय अपना भोजन प्राप्त करने के लिए निकलते हैं। रेगिस्तानी एनिमल्स जो होते हैं, जैसे मंगूस होता है, नेवला, दिन में तपा देने वाली ताप से छुटकारा पाने के लिए सुबह और शाम को ही बाहर निकलता है। जैसे ही 10 बजे के बाद दिन में और शाम को 6 बजे से पहले बहुत तेज़ धूप रहती है, तो ये नहीं निकलते हैं, बिल में घुसे रहते हैं। इसी तरह से दूसरे नंबर के पॉइंट पर समझिए, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने आप को अधिक तापक्रम के अनुसार ढाल लेते हैं। जैसे बीटल्स, भृंग, इंसेक्ट्स हैं ये। बीटल या भृंग, भौरे जिनको कहते हैं, ये एवं छिपकलियाँ, लेजार्ड्स ऐसी जगह रहते हैं जहाँ का तापक्रम आदमी के द्वारा सहन नहीं किया जा सकता। ये ऐसी जगह में, कम गर्मी वाली जगहों में छुप के रहते हैं। ह्यूमिडिटी जहाँ थोड़ी बहुत रहती है वहाँ घुसे पड़े रहते हैं। कुछ जानवर जो पेड़ों की पत्तियों पर अपना निर्वाह करते हैं, जैसे कि लीफ हॉपर्स, जो कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि पत्तियों पर अपना जीवन यापन करते हैं। उसमें एग्जांपल है किसका? लीफ हॉपर्स का। लीफ हॉपर्स, इनकी टांगें लंबी होती हैं और उन्हें रेगिस्तान के गर्म रेत से काफ़ी ऊंचा होने की वजह से तपन नहीं मिलती है, बचाव हो जाता है। कुछ जंतु तेज़ गति से चलने वाले होते हैं,
और उन्हें अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। और तेज़ गति के कारण वे अपने शत्रुओं से भी अपना बचाव करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कंगारू, चूहा, बाइपोडोमिक्स, कंगारू रेट या बाइपोडोमिक्स जो उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तान में पाया जाता है, और इसका नाम इसकी खास लंबी टांगों के कारण ही रखा जाता है। तो जब एक तो एनिमल की टांग लंबी होगी तो शरीर इसका ज़मीन से ऊंचा हो जाएगा, तो तपन महसूस नहीं होगी। दूसरा, ये तेज़ भागेगा तो पैर उसका कम जलेगा, हीट से बचाव हो जाएगा। और इसीलिए छिपकलियाँ आपने देखा होगा रेगिस्तान में आप की आंखें ठहर नहीं पाएंगे, बहुत तेज़ी से भागती हुई निकल जाती हैं। तो तपती हुई जलती हुई रेत के ऊपर भी ये बहुत तेज़ी से दौड़ लगा लेती हैं। इसी तरह से रेगिस्तानी बिल्ली, जिनके तलवे चौड़े एवं बालों से ढके रहते हैं, और बाल क्या होता है, गर्मी का उष्मा का बैड कंडक्टर होता है। उन बालों की वजह से और चौड़े तलवों की वजह से, जिसमें लिपिड डिपॉजिट रहती है, और लिपिड जो है बैड कंडक्टर है हीट की, और वो गर्म रेत में काफ़ी तेज़ दौड़ लेती है और अपना बचाव कर लेती है रेगिस्तानी बिल्लियाँ। इसी तरीके से शुतुरमुर्ग के पाँव जो होते हैं वो चमड़े की कड़ी गद्दियों के बने होते हैं, जैसे कि शुतुरमुर्ग ने जूते पहन रखे हों। ऊँट की टांगों में भी यही हालत होती है। वो रेगिस्तान का प्राणी है, शुतुरमुर्ग भी रेगिस्तान का ही प्राणी होता है। तो ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग के पैरों में चमड़े की कड़ी गद्दियाँ होती हैं, और इस प्रकार ऊँट के पाँव चौड़े व मुलायम गद्दियों के बने रहते हैं। इससे ये गर्मी से अपना बचाव कर लेते हैं। और इसी प्रकार से इनके अलावा एनिमल्स में रेगिस्तान में चलने वाली तेज़ धूल भरी आंधियों से अपना बचाव करना पड़ता है जानवरों को। और इस समस्या के निराकरण के लिए, इस समस्या से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके इनके अंदर डेवलप होते हैं, हल की गई हैं इनको अलग अलग तरीक़ों से इन समस्याओं को। और होता क्या है कि इन धूल भरी आंधियों के कारण आँख, नाक व कान में धूल घुस जाती है। उससे बचने के लिए इनकी नाक छोटी होती है, आँखें इनकी छोटी होती हैं, और उनके ऊपर पलक होते हैं, नाक में हेयर्स होते हैं जो कि धूल के कणों को अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं। नाक में प्रवेश करने वाली हवा जिन छिद्रों से होकर गुजरती है इन जानवरों में, या तो वो बहुत छोटे हो जाते हैं, या हवा को बहुत ही जटिल नलियों में से होकर गुजारना पड़ता है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नलियाँ होती हैं, जिसकी वजह से अंदर हवा जब उनमें से गुजरती है तो अपने आप ही ठंडी हो जाती है। और जो रेत के कण हैं उसमें नली में घुमाव पर रुक जाते हैं, चिपक जाते हैं। ऊँट अपने नाक के छेदों को बंद कर लेता है, और जिसकी तरह से कई जानवर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इसी तरीके से रेगिस्तानी जानवर बामुडिया में नीचे की पलक इतनी बड़ी भी होती है कि वह पूरी आँख को ढक लेती है और पारदर्शी होती है, जिसके कारण क्या होता है, अपने प्रेडेटर्स को या अपने शत्रुओं को तो ये देख लेता है, परंतु आँखों में पलकों के बड़े होने की वजह से धूल से, रेत से बचाव हो जाता है। और जिसके इस तरह से आँखें ढक जाती हैं, और ढके रहने पर भी जानवर देखता रहता है, विजन उसका चालू रहता है, और रेत में आँखों का बचाव हो जाता है। इसी तरीके से कई लेजार्ड्स हैं, छिपकलियाँ, जैसे ऑवलेफेरस में नीचे की पलक पूर्णतः सदैव के लिए ऊपरी किनारे से जुड़ी रहती हैं, और वह पूर्ण पारदर्शी होती है। इसलिए छिपकलियाँ कभी कभी अपनी आँखें नहीं खोल पाती हैं। और इसी प्रकार ऊँटों में क्या होता है कि ऊँटों में आँखों का बचाव कई पक्षमों या आई लैशेस के द्वारा किया जाता है, तथा आँखें सिर के ऊपर के भाग में होती हैं। तो ऊपर हाइट पर मिट्टी कम पहुंचती है, रेत कम पहुंचती है, तो आँखों का बचाव हो जाता है। इसी तरह से कहने का तात्पर्य, शरीर इनकी जो शारीरिक संरचना होती है रेगिस्तान के जीवों की, वो इस प्रकार से अनुकूलित होती है कि धूल, उच्च तापक्रम, नमी की कमी
इनसे ये अपने आप को बचा लेते हैं। ये इनमें एडाप्टेशन पाया जाता है, अनुकूलन पाए जाते हैं। इसी तरह से इन एनिमल्स में क्या होता है, कानों का बचाव इन जानवरों में या तो चमड़े के झालरदार परतों या बालों के द्वारा किया जाता है। इन झालरदार चमड़ों से क्या होता है कि कान के अंदर मिट्टी नहीं जाती है, और इस प्रकार ट्राइनोसेफेलस एशिया में पाया जाने वाला प्राणी है, एवं ट्राइनोसोमा अमेरिका में पाया जाता है। ट्राइनोसोमा रेप्टाइल है, अमेरिका में पाया जाता है। इनके कानों का छेद नहीं होता है, इनके कानों में क्या होता है, छेद नहीं होता है, और इसलिए इनके कानों में मिट्टी नहीं घुस पाती है। रेगिस्तानी जंतुओं का जो रंग होता है, अपने प्रेडेटर से बचने के लिए इन जंतुओं के रंग करीब करीब एक जैसे होते हैं, रेत से मिलते जुलते होते हैं, मिमिक करते हैं। इनके रेत के सराउंडिंग वातावरण के कलर से मैच करते हैं। कैमोफ्लेज पाया जाता है इनके अंदर। कैमोफ्लेज में छद्मावरण हिंदी में कहते हैं कैमोफ्लेज को, और कैमोफ्लेज की वजह से ये आसपास के वातावरण में अपने आप को छुपा लेते हैं, तथा ज़्यादातर ये भूरे रंग के ही पाए जाते हैं। और इसके लिए छिपने के लिए खास जगहों के कारण इन जंतुओं के रंग अपने रहने की जगहों के अनुसार ही होते हैं। ये इनकी एक खासियत होती है। ज़्यादातर जंतुओं का रंग कम गहरे होते हैं, जो उन्हें घेरने वाले वातावरण में छिपा लेते हैं। जैसे कोई लेजार्ड है, लेसर्टिलिया का एनिमल है, वृक्ष के बार्क के ऊपर, छाल के ऊपर रहता है, तो उसकी त्वचा छाल की रंग से मिलती जुलती हुई होती है। और छिपकलियाँ या सांप हैं, वो रेत के रंग से मिलते जुलते होते हैं, और इस वजह से वो बाज या दूसरे प्रेडेटर पक्षी जो हैं उनसे ये अपने आप को छुपा लेते हैं और उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। ये एक प्रकार का एडाप्टेशन है रेगिस्तान में सफल जीवन के लिए। और इसके अलावा कई जहरीली छिपकलियों जैसे हीलोडर्मा लायरा ही एकमात्र ऐसी छिपकली है जो कि पॉइजनस है। कई जहरीली छिपकलियों जैसे हीलोडर्मा, रेटल स्नेक, स्पाइडर्स, मकड़ियाँ तथा लाल चींटियाँ, रेड आंट्स जिनको कहते हैं, इनमें भी चेतावनी देने वाले रंग पाए जाते हैं, अलार्मिंग कलर्स पाए जाते हैं। और कम गहरे रंगों वाले जंतुओं के अलावा काले रंग वाले जंतु भी रेगिस्तान में पाए जाते हैं। रेगिस्तान में कई जानवर व पौधे कांटे धारण किए हुए होते हैं, और इन कांटों से क्या होता है, इनके शरीर से वाष्पोत्सर्जन, प्रस्वेदन, या यूँ समझिए कि इनकी त्वचा जो है जल का संग्रहण करने में सफल हो पाती है, जल अवाष्पीकृत नहीं हो पाता है। तो रेगिस्तान में कई जानवर जैसे कटीले पौधे होते हैं, रेगिस्तानी जीरोफाइट प्लांट्स होते हैं, उस तरह से ये जानवर कांटे धारण किए हुए होते हैं। और इनका एग्जाम्पल है चपटे कांटों वाली छिपकली मोलास हार्डियस तथा इसी तरीके से हॉर्नटोड फ्राइनोसोमा और ट्राइनोसिफेलस, ये दूसरी स्पीसीज है। इनकी त्वचा के ऊपर आप देखिए सूल होते हैं, जैसे कि रेगिस्तान के कैक्टस के ऊपर सूल होते हैं, ठीक वैसे ही सूल इनके ऊपर भी होते हैं। और ये रेगिस्तान में जल के उत्सर्जन को, जल के वाष्पोत्सर्जन को रोकने का काम करते हैं। तो ये कुछ खास पॉइंट्स थे जो कि डेजर्ट एडाप्टेशन के अंदर आते हैं, और ये सारी ऐसी विशेषताएं हैं जिनसे कि ये जंतु अपने आप को रेगिस्तान में जीवन को सफल कर सकते हैं। तो इनको सबको आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू।